हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AR एजुकेशनल हब में। और मेरा नाम है शिखर और आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूंगा, कुछ सिखाऊंगा भी और आपके मतलब के लिए एक बहुत अच्छी बात भी बताऊंगा। तो प्लीज़ इस लेक्चर को एंड तक देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो अगर पसंद आए और लगे कि आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक न्यूमेरिकल, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने के बाद आपके एक बहुत ही काम की बात होगी, तो उसे सुनने के लिए प्लीज़ पूरा लेक्चर ज़रूर देखना, ठीक है। आप अगर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, तो प्लीज़ पूरा लेक्चर देखिए, स्किप मत करना, ओके। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस तरीके के न्यूमेरिकल नीट में कई बार पूछे गए हैं। किस चैप्टर से? चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो कि NCERT 11th में दूसरा चैप्टर है। वैसे नीट के सिलेबस में देखें तो फर्स्ट चैप्टर है, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। वैसे ये 2017 में आया है, ठीक है। नीट 2017 में आ चुका है क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ CG(E²/4πε0) इज। इतना सा क्वेश्चन है। इसमें इसकी डेफिनेशन आगे दे रखी है, वो मैंने लिखनी जरूरी नहीं समझी, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि C का मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। C से डिनोट करते हैं, स्मॉल c से। कैपिटल G होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और E²/4πε0। इसमें जो E² है, E² क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि E जो है स्मॉल e, वो स्मॉल e के डोनेट करता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इसको, ओके। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, जिसकी डायमेंशन जो है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो लेंथ का है। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी की ये बात कर रहे हैं, तो मैं अगर इसका सॉल्यूशन करूंगा तो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसकी डायमेंशन क्या है? लेंथ की, यानी कि L की पावर 1 है, यानी कि इसमें M की पावर 0 होगी और T की पावर 0 होगी। क्लियर है? दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस, दिस एंड दिस। इसके ऑप्शंस मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। इसके ऑप्शंस में खास बात ये है कि ये सब मल्टीप्लाई में है आपस में, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा। तो हमें इन तीनों को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इसकी जो इन तीनों से जो मल्टीप्लाई होके डायमेंशन जो निकले वो लेंथ की डायमेंशन निकले। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको मैं बता देता हूं। देखिए ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन पहले लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने आपका टाइम बचाने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं पूरा लिखता तो फिर इस वीडियो का टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सीधे पॉइंट की बात करेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन किसकी? लेंथ की। जैसे कि हमने देख लिया था M0, L1, T0, ये किसकी? लेंथ की डायमेंशन हो गई, ठीक है। और इन तीनों से मिलकर बनानी है वो क्वान्टिटी। और मैंने आपको बताया था कि इसके ऑप्शन जो हैं इनमें क्या है? आपस में मल्टीप्लाई में है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिखा M0, L1, T0, यानी कि ये लेंथ की डायमेंशन हो गई। साथ ही साथ मुझे ये पता है, जब मैंने ऑप्शंस देखे तो ये तीनों क्वांटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। और सारे ही जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनमें जो ये क्वांटिटीज होंगी किसी ना किसी वे में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में ही होंगी, आपको कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं दी जाएंगी, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो आपका जो प्रोसीजर रहेगा इस तरीके का क्वेश्चन करने का वो सेम रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और कई बार ये इसी टाइप का क्वेश्चन नीट और एम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आपने वो लिख लिया जिसकी क्वांटिटी की आपकी जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के बारे में आपको बता दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। राइट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, जो जो आपकी क्वांटिटीज दी गई हैं जिससे आपने वो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी बनानी है, वो तीनों क्वांटिटीज मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख ली इस तरीके से ब्रैकेट में, CG(E²/4πε0), ठीक है। अब मैंने ये कंसिडर कर लिया कि C की पावर सपोज A है, G की पावर सपोज B है और E²/4πε0 की पावर सपोज C है, ठीक है। अब मुझे जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि जो मेरे ये कांस्टेंट दिए गए हैं इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो C क्या है? हमारा वेलोसिटी था, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट होती है, तो L(T⁻⁻1) उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल G की बात करें तो इसका होगा M⁻⁻1, L⁻3, T⁻²। ये आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा, कैपिटल G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। और उसके बाद है E²/4πε0,
ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ किस तरीके से करना है। ओके, जैसे कि ये जो चीज़ है ये आपने कहाँ पर देखी होगी, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, तो वहाँ पर एक कुलाम्स लॉ होता है, कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अगर उसको हम दो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के बीच में लगाएंगे तो हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा, कैपिटल F इज इक्वल टू के, ठीक है, Q1 Q2 की जगह हम E और E ले लेंगे क्योंकि हम दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है। तो E इंटू ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। R क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है। अभी K की वैल्यू होती है 1/4/ε0, ठीक है, और ये हो गया E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसमें जब देखोगे कि F इज इक्वल टू 1/4/ε0 E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मिला, मैं क्या करता हूं, अगर इस R स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, ठीक है, R क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की भी आपको डायमेंशन पता है, क्या होती है, L होती है। क्लियर है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा कि जो R स्क्वायर है ये मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो R स्क्वायर इंटू F इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4πε0 इतने के बराबर आ गया, E स्क्वायर अपॉन 4πε0। मुझे इसी की डायमेंशन चाहिए। अगर ये इसके बराबर है तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसके बराबर ही होगी, ठीक है। तो F की डायमेंशन आपको पता है, फोर्स की क्या होती है, यूनिट न्यूटन होती है। इसकी डायमेंशन होती है mLT⁻²। इसकी क्या होती है, R स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर यानी कि L⁻²⁵ हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, mL⁻3T⁻²। तो आपको यहाँ से एक और नई चीज सीखने को मिली कि डायमेंशन को इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब ये कुछ नहीं है, ये हमारा रफ वर्क था। ओके, तो ये मैंने बता दिया। और कैपिटल G की आप सभी को आती होगी, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने इसको निकालने का एक आसान सा तरीका आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों की निकाली हमने, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, उसको यहाँ पर फिट कर दो। जैसे C की वैल्यू थी क्या, L⁻⁻1 फिट कर दिया यहाँ पर। कैपिटल G का क्या है, m⁻⁻1 L⁻3T⁻², यहाँ फिट हो गया। और उसी तरीके से इस वाले का यहाँ पर फिट हो गया। पावर A, B और C रही, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, ये जो बाहर पावर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। L की पावर 1 थी तो L की पावर A हो गया, T की पावर -A हो गया। उसी तरीके से M की पावर -1 है, बाहर से क्या है B है, तो M की पावर -B, L की पावर 3B, T की पावर -2B, ठीक है। इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ओके, उसके बाद तीसरे में भी ऐसे किया, m⁻C, L की पावर 3C, T की पावर -2C, ये हो गया यहाँ पर। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, जो सेम आपको बेस दे रखा है उन सेम बेस को एक साथ लिखकर और उनकी पावर्स मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो मैंने कैपिटल M लिखा पहले। अब देखो कैपिटल M कहाँ पर है, एक ये है -B और एक ये C, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो -B + C हो गया। उसी तरीके से L के लिए A + 3B + 3C हो जाएगा, A + 3B + 3C, ठीक है। उसी तरीके से कैपिटल T के लिए हो गया -A -2B -2C, यहाँ पर हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी वही चल रही है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में mLT बेस है हमारा, राइट हैंड साइड में mLT बेस है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, जो हमारे एक्सपोनेंट हैं या फिर पावर्स जो हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे पावर्स को, ऑन कंपेयरिंग पावर्स। तो ये जो -B + C है 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये m के बराबर हुआ, तो -B + C 0 के बराबर हो गया। उसी तरीके से A + 3B + 3C किसके बराबर होगा, 1 के, तो A + 3B + 3C 1 के बराबर हो गया। लास्ट में क्या है, T की पावर क्या है, -A -2B -2C, तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, तो -A -2B -2C 0 के बराबर हो गया। आपको 3 इक्वेशन मिल गई, यहाँ से आपको C = B मिल जाएगा, ठीक है। तो C और B की दोनों वैल्यू सेम होंगे। और बाद में क्या कर सकते हो आप, इसको ये C की जगह B रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि C = B मिल जाएगा। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे तो आपको A = -2 मिलेगा, B और C की वैल्यू दोनों बराबर है, इसलिए उन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1/2, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, आपको A, B और C की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे इक्वेशन सॉल्व करना भी नहीं जानते, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत खास बात है। अभी थोड़ा सा वेट करो, मैं बताने वाला हूँ। ओके, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये इक्वेशन सॉल्व करने में भी दिक्कत आती है, तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा रास्ता बताऊंगा कि आप इन सारी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हमारी राइट हैंड, अब ये हमने पावर सॉल्व कर ली, A, B, C आ गई।
अब फिर से अपनी वापस वाली इक्वेशन पे आ जाओ, पहली वाली जो इक्वेशन लिखी थी, सी की पावर ए, जी की पावर वी, और ये जो था इसकी पावर सी। इसकी ये जो ए बी सी है इनको आप डाल दो यहाँ से, ठीक है। ए बी सी जो भी आपकी वैल्यू है आपने इसमें इस इक्वेशन में फिट कर दी। तो सी की पावर -2 हो गई, जी की पावर बी है तो जी की पावर हाफ हो गई, ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की पावर कितनी है, हाफ हो गई। इतना हो गया। अब देखो c की पावर -2 को मैं अगर c नीचे लेके जाऊंगा डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये 1/c² हो गया। उसी तरीके से g और e² अपॉन 4πε0 दोनों पर हाफ ऑफ पावर है, और अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई में लिख दूं और ऊपर से फिर 1/2 पावर लिख सकता हूं। तो ये जो है ये आपका आंसर जो है ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका आंसर निकल गया यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, ठीक है, तो और मैं आपको वो खास बात भी बताने वाला हूँ जो जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। तो वो खास बात ये है कि अगर आपको मेरे से लेक्चर्स पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल का, ओके। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लूँगा, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा। लेकिन जो मेरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर मैं सारे चैप्टर्स कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रोज़ शाम को 7 बजे जूम पर मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो आप पहले मेरे चैनल पर जाएं, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको भी मेरे से ऑनलाइन जूम पर क्लासेस लेनी है, मैंने अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट कुछ दिन पहले शुरू करा है, तो ऑलमोस्ट हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो अपनी फिजिक्स अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, नीट 2021 के लिए और 2022 के लिए, दोनों ही बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जो भी 11th में या फिर 12th में या फिर ड्रॉपर हैं और जिनकी अभी फिजिक्स बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई है और उन्हें लगता है कि हमें अभी से स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग से करनी है, बिल्कुल बेसिक से करनी है। ये जो छोटे मोटे कैलकुलेशंस है ना, ये भी अगर आपसे नहीं हो रहे तो ये सब मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए। तो बस आपको काम ये करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है, मेरे चैनल पर जाना है, और जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वहाँ पर जाकर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है कि सर आई वांट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, ओके। तो फिर मैं आपको लिंक जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और वहाँ पर मैं जूम क्लासेस का लिंक डालता हूँ रोज़, तो आप जूम पर क्लासेस ले सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। वहाँ काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं और उन्हें मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। और मेरी यही विनती है कि अगर आप इस चैनल पर भी नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरा लेक्चर पसंद आया, ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आया और लगा कि आपने यहाँ से कुछ सीखा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।